आज हम बात करेंगे श्री राम और माता सीता के उस प्रेम के बारे में और उस भक्ति और उस निष्ठा और उस समर्पण के बारे में जो लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं। वो अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार हमारे भगवान और माता को जज करने लगते हैं। अब मैं इसे अच्छे से समझाऊंगी, आप इसको ध्यान से समझना। भगवान श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, वे धर्म का सजीव प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में हर कदम पर धर्म का पालन किया, चाहे वनवास स्वीकार करना हो, चाहे रावण जैसे अधर्मी का अंत करना हो। माता सीता जो अवध की महारानी थी, उन्होंने स्वयं अग्नि परीक्षा दी, परंतु समाज में कुछ लोगों ने फिर भी उन पर संदेह किया। यही मानव स्वभाव है, जहाँ सत्य सामने होता है वहाँ भी लोग अपने संदेह और कुलुषित मन से गलत बातें फैलाते हैं। और अभी भी ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले लोग होते हैं कि उस वक्त भी समाज के कारण ही अग्नि परीक्षा हुई, इस समाज के कारण ही माता सीता को दोबारा गर्भवती होते हुए भी वनवास में रहना पड़ा। पर अभी भी लोग उन्हीं भगवान पे प्रश्न उठाते हैं। माता सीता जो अवध महारानी थी, उन्होंने स्वयं अग्नि परीक्षा दी, लेकिन समाज में कुछ लोगों ने फिर भी उन पर संदेह किया। यही मानव स्वभाव है, जहाँ सत्य सामने होता है वहाँ भी लोग अपने संदेह और कुलुषित मन से गलत बातें फैलाते हैं। और ये लोग हर समय, हर युग में, हर टाइम होते हैं, जो अपने ही प्रभु को ना समझ के, उनके बारे में ना जान के, अनुभव ना करके कुछ भी अपशब्द बोलते हैं। त्रिजटा और मंदोदरी का साक्ष्य, जब रावण वध हो चुका था और सीता माँ जब आ रही थी, तो वही समाज ने उन पर उंगली उठाई। त्रिजटा और मंदोदरी भी साक्ष्य देने सीता माँ का अस्तित्व क्या है। त्रिजटा राक्षसी, सबसे पहले जानते हैं ये कौन थी, जो स्वयं रावण की प्रजा में थी। उसने भी रावण की बंदिशों के बीच माता सीता की पवित्रता का वर्णन किया है। दूसरी मंदोदरी, रावण की धर्म पत्नी और बहुत बड़ी सती, उसने भी स्पष्ट कहा कि माता निष्पाप और पवित्र है। माता सीता ने पूरे वनवास और लंकावास में एक तिनके को अपनी मर्यादा का प्रतीक बनाकर रावण से दूरी बनाई। एक तिनका ही उनकी रक्षा का प्रमाण बना। वो स्वयं आदि शक्ति थी, चाहे तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन लीला दिखानी थी कि हम अपनी स्त्री तत्व को कैसे जगा सकते हैं। तो असली संदेश जो था वो ये था, सीता राम का प्रेम सिर्फ पति पत्नी का प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का शुद्ध और निर्मल और अखंड मिलन है। जो लोग आज भी उनके बारे में गलत बातें फैलाते हैं, वे उसी अज्ञान और अहंकार में है जैसे रावण और उसके अनुयायी थे। सत्य यही है कि माता सीता सदैव पवित्र थी और रहेंगी, और भगवान श्री राम ने कभी उनका त्याग नहीं किया, बल्कि हर बार उनकी पवित्रता को और ऊंचा स्थान दिया, चाहे वो खुद बुरे बन गए। अग्नि परीक्षा के लिए कहा भी इसीलिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि सीता अग्नि की तरह पवित्र है। इसका अर्थ है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें विश्वास, मर्यादा और धर्म का साथ हो। भले ही संसार संदेह करे, पर प्रेम और सत्य कभी मलिन नहीं होते। भगवान राम और सीता की मर्यादा यही है। रावण के वध के बाद जब माता सीता प्रभु राम के सम्मुख आई, तो समाज में कुछ अधर्मी और कुटिल लोगों ने गलत बातें फैलानी शुरू कर दी, यह सोचकर कि यही लोग माता सीता को अपवित्र न मान ले। भगवान राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। असल में ये परीक्षा माता के लिए नहीं, बल्कि समाज के संदेह को शांत करने के लिए थी। राम जी ने स्वयं को कठोर और कठोरतर बना लिया, ताकि दुनिया जान सके कि माता सीता कितनी पवित्र हैं। इसलिए लोग उन्हें कभी कभी गलत समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि राम जी ने अपने ऊपर दोष लेकर माता की पवित्रता को सिद्ध किया। उस वक्त राम जी का दुख किसी को नहीं दिखाई दिया होगा, और उस समय भी वो सिर्फ माता सीता की सोच को रखते हुए, उनकी मर्यादा को रखते हुए, उन पे कोई लांछन ना लगाए, उस चीज को रखते हुए ही अग्नि परीक्षा ली कि लोगों के मुंह बंद हो जाएं। अयोध्या में वापसी के बाद जब अयोध्या लौटे, तब भी परिस्थिति आसान नहीं थी। अधर्म के हथियार, असत्य, झूठ, चुगली और कुलुषित विचार, ऐसे लोग रावण जैसे ही थे, जिनकी सोच ने समाज को विषाक्त किया और प्रजा के मन को मलिन कर दिया। राम जी ने मन में सबसे बड़ी चिंता केवल यही थी कि माता सीता की मर्यादा और पवित्रता बनी रहे, चाहे पूरी दुनिया उन्हें गलत समझे। पर राम जी ने कभी माता सीता को गलत नहीं माना। राम ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है, सच्चा धर्म वही है जिसमें अपने से बढ़कर दूसरों की सम्मान को सुरक्षित रखा जाए। माता सीता सदैव निर्मल, शुद्ध और पवित्र थी, और रहेंगी, क्योंकि वो स्वयं आदि शक्ति हैं। समाज कितना भी भ्रम फैलाए, पर सच्चा प्रेम और धर्म कभी मलिन नहीं होता। अयोध्या की परिस्थिति और माता सीता का निर्णय, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब माता सीता गर्भवती थी, तभी अयोध्या की प्रजा में कुछ लोगों ने उनके चरित्र पर
संदेह करना और गलत बातें फैलाना शुरू कर दिया। ये स्थिति भगवान राम के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। वे जानते थे कि माता सीता पूर्णतः पवित्र है, लेकिन राजा होने के नाते उन्हें अपनी प्रजा की सोच और व्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ता था। राम जी चाहते थे कि वे माता सीता के साथ अयोध्या छोड़ दे, लेकिन माता सीता ने उन्हें समझाया, क्योंकि वो इस समाज और इस गंदी सोच के साथ रहना नहीं चाहते थे। वो ये सब त्याग के भरत जी को देके सीता माता के साथ फिर से वनवास जाना चाहते थे। इतना इस समाज ने भगवान को भी इतनी पीड़ा दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर माता ने उन्हें समझाया, यदि हम दोनों चले गए तो ये कर्तव्य से भागना होगा। सोच जब माता गर्भवती थी तब उन्होंने राम जी को समझाया, प्रजा की नकारात्मक और कुलुषित सोच में यदि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उसके संस्कार भी प्रभावित होंगे। न तो आप सुखी रह पाएंगे, न मैं और न ही हमारे बच्चे। क्योंकि जब इस तरह का माहौल होता है, इस तरह का समाज होता है, तो जब बच्चे भी होंगे तो उनके दिमाग में भी नकारात्मकता भर जाएगी और उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए माता सीता का त्याग, यहाँ पर वनवास जाने का जो डिसीजन था, ये दोनों का था, ताकि वो राजधर्म निभा सके, वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सके अच्छी जगह पर रहकर। इसी कारण माता सीता ने स्वयं ये निर्णय लिया कि वे अयोध्या से दूर ऐसी जगह रहेंगी जहाँ शांति और पवित्रता के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण हो सके। यह निर्णय उन्होंने प्रभु राम के प्रति प्रेम और अपने बच्चों के उज्जवल संस्कारों के लिए लिया, और राम जी ने उन्हें नहीं त्यागा। ये भी इसी समाज ने मजबूर कर दिया उन दोनों को, इतना दुखी कर दिया भगवान राम सीता को कि उनको भी अलग रहना पड़ा। लोगों ने राम जी को अहंकारी, कठोर समझा, जबकि सच्चाई ये थी, गलती प्रजा की थी, गलती आज भी उस समाज की है। राम जी और माता सीता का दर्द कोई नहीं समझ सका। कितना अलग रहे हैं, कितना दुख भोगा है, ये किसी को अनुभव नहीं होता है। एक दो बात है, उन्हें उठा के भगवानों पर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों पे तो मुझे मतलब घृणा आती है, काइंड ऑफ, जो अपने ही समाज में रहकर अपने ही भगवान पे उंगली उठाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करके पूरे कौशल राज की प्रजा को प्रसन्न और संतुष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने वियोग और कष्ट सहकर भी धर्म और प्रजा की मर्यादा को सर्वोपरि रखा। सच्चाई यही है कि राम और सीता दोनों ने त्याग किया। राम ने अपने मन को कठोर बनाकर और सीता जी ने अपने बच्चों के संस्कार बचाने के लिए। गलती कभी भी न राम जी की थी और न ही माता सीता की, बल्कि उन लोगों की थी जिन्होंने अज्ञान और संदेह से वातावरण को मलिन किया। इसीलिए भगवान केवल मार्गदर्शक है, वे शिक्षा और दिशा दे सकते हैं, लेकिन उस पर चलना मनुष्य का कर्तव्य है। जैसे श्री राम ने धर्म और आदर्शों का उदाहरण देकर दिखाया कि कैसे जीवन जीना चाहिए, वैसे ही आज भी हमें उनके मार्ग पर स्वयं चलना पड़ता है। यदि हम केवल सुनकर छोड़ दें और आचरण में न लाएं तो शिक्षा का कोई लाभ नहीं होगा। अज्ञान का नाश क्यों जरूरी है? अज्ञान मन को भ्रम और संदेह से भर देता है। यही कारण है कि रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी नष्ट हो गए, क्योंकि उनका मन अहंकार और अज्ञान से ढका हुआ था। राम जी ने अपने जीवन के माध्यम से सिखाया कि अज्ञान का अंत करना ही सच्चे धर्म की शुरुआत। धर्म और शास्त्र और भक्ति का महत्व क्या है? धर्म सही और गलत का ज्ञान देता है, शास्त्र जीवन जीने के नियम और अनुभव सिखाते हैं, भक्ति मन और आत्मा को निर्मल बनाती है। जब तक मनुष्य भक्ति और शास्त्र की ओर नहीं झुकेगा, तब तक भगवान की महानता को समझ नहीं पाएगा। मलिन बुद्धि से भगवान को समझना वैसा ही है जैसे गंदे पानी में सूरज की परछाई देखना, छवि धुंधली ही दिखाई देगी। राम जी का संदेश भी यही था, मैंने शिक्षा देकर अपना कर्तव्य निभा दिया, अब उस पर चलना तुम्हारे हाथ में है। धर्म और भक्ति को अपनाकर ही अज्ञान का नाश होगा। केवल तभी जीवन में शांति, प्रेम और सत्य स्थापित हो सकता है, अन्यथा नहीं। भक्ति और धर्म के बिना भगवान को नहीं जा सकता। भगवान तो हर जगह है, लेकिन उनकी महिमा को केवल शुद्ध और सच्ची भक्ति से ही जाना जा सकता है। श्री राम का प्रेम और उनका दुख। श्री राम ने अपने जीवन में असंख्य कष्ट और त्याग केवल जनता और धर्म के लिए सहन किए। उन्होंने वनवास सहा, राजपाट छोड़ा, अपने हृदय की सबसे प्रिय माता सीता से वियोग झेला, समाज की कठोर बातें सहकर भी हमेशा धर्म मर्यादा को सर्वोपरि रखा। लेकिन दुख की बात यह है कि जनता ने उनके प्रेम और पीड़ा को कभी महसूस ही नहीं किया। उठाए तो सिर्फ सवाल, लगाए तो सिर्फ लांछन, फैलाई तो सिर्फ मलिनता। क्यों लोग राम को समझ नहीं पाए? मनुष्य जब विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या से ग्रसित हो जाता है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। ऐसे बुद्धि भगवान के कार्यों का गहरा अर्थ नहीं समझ पाती। यही कारण है कि लोग राम जी को गलत समझते हैं और उनके त्याग को कठोरता मान बैठते हैं। सच्चाई क्या है? राम जी का हर निर्णय प्रेम से भरा था, लेकिन वह प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी प्रजा और धर्म के लिए था। जो लोग ये सोचते हैं कि राम जी कठोर थे, वे उनके त्याग और करुणा को महसूस ही नहीं कर पाए। सच्चाई वही समझ पाता है जो विकारों
विकारों से मुक्त होकर निर्मल हृदय और भक्ति से देखता है। यदि हम वास्तव में राम जी को समझना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर से विकारों को हटाना होगा। केवल तभी हम उनके प्रेम, त्याग और दुख को महसूस कर पाएंगे। राम को वही समझ सकता है जो भक्ति और निर्मल बुद्धि से देखता है, न कि संदेह और मलिन विचारों से। माता सीता के लिए संघर्ष। राम जी ने माता सीता को पाने के लिए असंभव को संभव किया। समुद्र पर राम सेतु बनवाया, असंख्य राक्षसों का वध किया, रावण जैसे महाबली का अंत किया। ये सब केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी धर्म पत्नी सीता माता को आदर और सम्मान के साथ वापस लाने के लिए भी था। त्याग का असली अर्थ क्या है? फिर भी जब अयोध्या में प्रजा ने कटु और गलत बातें उठाई तो लोग ये सोचकर राम को कठोर मानते हैं कि उन्होंने माता का त्याग किया, पर सच्चाई ये है कि राम जी ने माता को कभी त्यागा ही नहीं। उन्होंने केवल परिस्थितियों के कारण अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग किया। असल त्याग था कि उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को दबाकर प्रजा और बच्चों के भविष्य के लिए कठोर निर्णय लिया। जरा सोचिए, जिन पत्नी को पाने के लिए उन्होंने युद्ध किया, सेतु बनाया, रावण का अंत किया और उन्हीं से अपनी सीता को खुद से अलग करने के लिए कितना असहनीय रहा होगा। ये पीड़ा वही समझ सकता है जो उनके त्याग और प्रेम को हृदय से महसूस कर पाए। लेकिन दुनिया ने कभी इस पीड़ा को नहीं समझा। लोग केवल बाहरी रूप देखते हैं, पर राम और सीता के हृदय की व्यथा कोई नहीं। राम जी ने सिखाया कि व्यक्ति का सुख धर्म और समाज से छोटा है। उनका निर्णय कठोर था, लेकिन उसमें भी प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा थी। इसलिए जो राम को कठोर समझते हैं, वह उनके प्रेम और पीड़ा को समझ नहीं पाए। राम और सीता का संबंध त्याग और मर्यादा का सर्वोच्च आदर्श है। राम जी ने कभी माता को त्यागा नहीं, बल्कि समाज की कटुता से उनकी गरिमा और बच्चों के संस्कारों को बचाने का प्रयास किया। श्री राम का जीवन माता सीता के जाने के बाद कैसा रहा? जब वो वनवास चली गई थी, तब जब सीता माता ने अयोध्या त्याग कर वाल्मीकि आश्रम का रुख किया, उसके बाद श्री राम का जीवन बाहरी रूप से राजा का जीवन था, लेकिन भीतरी रूप से वे वनवासी और सन्यासी जैसे हो गए। वे महल में रहते हुए भी धरती पर सोते थे, न सोने चांदी के पलंग पर। भोजन भी साधारण और संयमित ही लेते थे, जैसे कोई वनवासी या तपस्वी जैसी उनकी पत्नी लिया करती थी। उन्होंने महलों की सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया और केवल राजधर्म निभाने के लिए राज सिंहासन पर बैठे रहे। प्रेम और मर्यादा की परिकाष्ठा है राम जी, प्रेम का तपस्वी रूप। सीता जी के बिना भी उन्होंने जीवन के हर पल में उनका स्मरण और प्रेम बनाए रखा। मर्यादा, पुरुषोत्तम का आदर्श, अपने निजी दुख को छुपाकर केवल प्रजा और धर्म का प्राथमिकता देना, यही उनकी महानता थी। त्याग का उदाहरण, जो सुख उन्हें मिल सकते थे उन्होंने सब छोड़ दिए और जीवन को संयम व तपस्या में बदल दिया। आदर्श शासन, दुख में डूबे होने के बावजूद उन्होंने प्रजा के हित में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन किया। लोगों को जानने योग्य बातें, सच्चा प्रेम साथ के बिना भी जीवित रहता है। त्याग और स्मरण ही उसकी असली शक्ति है। त्याग ही महानता का मार्ग है। सुख सुविधाओं को छोड़कर भी धर्म निभाना ही श्री राम का संदेश है। व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठना, जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो व्यक्तिगत पीड़ा को भुलाकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। मर्यादा जीवन की रीढ़ है। मर्यादा ही वह शक्ति है जो इंसान को दिव्यता तक पहुंचा देती। माता सीता के वाल्मीकि आश्रम जाने के बाद श्री राम ने राजमहल में रहते हुए भी वनवासी जीवन जिया। उन्होंने ये दिखाया कि सच्ची महानता भोग में नहीं बल्कि त्याग, धर्म और मर्यादा के पालन में है। जैसा जीवन उनकी पत्नी आश्रम में जी रही है, वैसा ही जीवन वह अपना उस राजमहल में जी रहे हैं। मतलब माँ के ना रहते हुए भी हमेशा एक धर्म पत्नी का पालन किया है। और जब अश्वमेध यज्ञ हो भी रहा था, उसमें भी वो सिर्फ सोने की माता बनवा कर अपने साथ यज्ञ में उन्होंने बिठवाई थी। इस तरह से मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।